9 मई के हवाले से तहरीके इंसाफ का मामला एक गोरख धंधा बनता जा रहा है। तो क्या ये महज एक वाहिमा था, कोई इश्तबाह नजर था, किसी जादूगर की साहिरी थी जिसने हमारी आंखों और दिलो दिमाग में कुछ नकुश सब्त कर दिए और हमें इन तखय्युलाती ह्योलों को हकीकी मनाजिर समझ बैठे? अगर ऐसा नहीं और तहरीके इंसाफ वाकई 9 मई को दिफाई तंसीबात पर हमलों के जरिए फौज में बगावत उभारने और आर्मी चीफ का तख्ता उलटकर इनकलाब बर्पा करने की साजिश का हिस्सा थी, तो 7 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इतनी बड़ी बागियाना वारदात की तमाम तर जुज़ियात क्यों सामने नहीं आ रही? इसके मंसूबा साजों के चेहरों पर अभी तक क्यों पर्दा पड़ा है? साजिश की तमाम कड़ियां जोड़कर पूरी कहानी क्यों नहीं कही जा रही? गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर अमरीका डोनाल्ड ट्रंप को पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम में आइंदा सदारती इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। वो 4 जनवरी तक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक रखते हैं। कोलोराडो अदालत ने ट्रंप को नाअहल करार देते हुए कहा, अदालत की अक्सरियत की राय के मुताबिक सदर ट्रंप को रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के आइन की 14वीं तरमीम के सेक्शन 3 के तहत सदर के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जाता है। हम इन नताइज पर सरसरी तौर पर नहीं पहुंचे। जेरे नजर सवाल की संगीनी और दबाव से हम पूरी तरह आगाह हैं। इसी तरह किसी खौफ, रू रियायत और अपने फैसलों पर अवामी रद्द-ए-अमल को खातिर में लाए बगैर कानून नाफिज करने के लिए अपने फराइज की अंजामदही भी हमारे जहन में है। अमरीकी इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी पर सीखपा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फिदायीन को उकसाया कि वो एहतजाज के लिए वाशिंगटन का रुख करें। सोशल मीडिया पर एक फितना सामा मुहिम चलाई। मुश्तइल हुजूम ने 6 जनवरी 2021 को अमरीकी पार्लियामान कैपिटल हिल पर हल्ला बोल दिया। 2000 के लगभग शरपसंद इमारत में घुस गए। तोड़ फोड़ और हुल्लड़बाजी की। वो दिन और आज का दिन रियासती निजाम के इदारे चैन से नहीं बैठे। ऐवान नुमाइंदगान ने 9 अरकान पर मुश्तमिल 6 जनवरी तहकीकाती कमेटी कायम की। कमेटी ने वक़ुआ के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए मुतादिद टीमें तश्कील दी। ग्रीन टीम ने जांचा कि 6 जनवरी के हमले में कौन सा पैसा इस्तेमाल हुआ और कहां से आया। गोल्ड टीम ने जायजा लिया कि ट्रंप ने जोर जबरदस्ती के कौन से हरबे इस्तेमाल किए और क्या कोई अरकाने कांग्रेस भी इसमें मुलव्विस थे। पर्पल टीम ने जांच पड़ताल की कि सोशल मीडिया में आग भड़काने वाले अनासिर कौन थे। रेड टीम ने देखा कि साजिश कहां तैयार हुई और मंसूबा साज कौन थे। ब्लू टीम ने शरपसंदों को उकसाने वाले बयानात और धमकियों का जायजा लिया। कमेटी ने 1000 से जायद शहादतें कलमबंद की। 10 लाख से ज्यादा दस्तावेजात का जायजा लिया। 2 लाख अमरीकी शहरियों ने वीडियोस फराहम की। 1.5 बरस की तफसीली छान फटक के बाद कमेटी ने दिसंबर 2022 में 845 सफहात पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने ट्रंप के बारे में कहा कि कोई भी शख्स जो इस तरह के मखसूस हालात में ऐसा रवैया इख्तियार करे, कभी दोबारा किसी बाइख्तियार रियासती ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता, बल्कि वो किसी भी ओहदे के लिए नाअहल है। पार्लियामानी कमेटी जब अपना काम कर रही थी तो FBI, महकमा इंसाफ और दीगर तमाम इदारे भी पूरी तरह मुतहर्रिक थे। हजारों अफराद हिरासत में लिए गए। सैकड़ों को सजाएं सुनाई गई। BCO अब भी जेरे तफ्तीश हैं। बागियाना साजिश के इल्जाम में हेनरी टेरियो को 22 साल कैद की सजा हुई, जो मौके पर मौजूद भी ना था, बल्कि कई माह से जेरे हिरासत था, लेकिन उसका ताल्लुक फितना गरी से पाया गया। स्टुअर्ट रोड्स को 18 साल, एक साबिक फौजी ईथन नॉर्डियन को 18 साल, जोसेफ बिग्स को 16 साल और पुलिस अफसर से हाथापाई करने वाले शख्स परहट को 7.5 साल कैद बोली गई। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के डेस्क पर पांव रखने वाला रिचर्ड बार्नेट 4.5 साल कैद भुगत रहा है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल की हुल्लड़बाजी का मवाजना पाकिस्तान में 9 मई 2023 के मंसूबाबंद हमलों से कीजिए। अहदाफ क्या थे? कोर कमांडर हाउस लाहौर, CSD लाहौर, अस्करी टावर लाहौर, मियांवाली एयरबेस, PAF तैयारे, GHQ रावलपिंडी, आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम रावलपिंडी, ISI दफातर फैसलाबाद, गुजरांवाला छावनी, कोयटा छावनी, ISI हमजा कैंप रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, शोहदा के मुजस्समे और मुतादिद दीगर। अब तो हर कहीं आग ठंडी पड़ चुकी। शोहदा के मुजस्समों की राख में भी शायद ही कोई चिंगारी बची हो। नाकाबिले फहम रियासती रवैये के बायस 9 मई पस मंजर में जा चुका है। PTI को इस हवाले से कोई मुदाफियाना जंग नहीं लड़ना पड़ रही। इसके वकला को फकत साइफर, अलकादिर ट्रस्ट, तोशाखाना और इद्दत जैसे मार्के दरपेश हैं। उधर 8 फरवरी के इंतखाबात का नाकूस बज रहा है। 9 मई की गारत गरीब पस मंजर में चले जाने के बायस PTI इंतखाबी अखाड़े में खड़ी दामन चाक किए मांग में राख भरे मजलूमियत का स्यापा कर रही है। मशरकी पाकिस्तान के दौरे के इख्तिताम पर 28 मार्च 1948 को अपने अलविदाई रेडियाई पैगाम में कायदे आजम ने कहा था, कोई भी हुकूमत जो हुकूमत कहलाने के लायक हो, एक लम्हे के लिए भी बेमहार और गैर जिम्मेदार अनासिर की गुंडागर्दी और बिफरे हुजूम की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे तमाम तर दस्तयाब वसाइल और जराए के बल पर इससे सख्ती के साथ निमटना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में 9 मई जैसी बेमहार गैर जिम्मेदाराना अनासिर की गुंडागर्दी और हुजूम की हुक्मरानी नहीं देखी।
लेकिन इस मामले में 7 माह की खामोशी मंजरनामा बदल रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह को भी अमूमी रियासती रंजिश के शिकार वज़राए आज़म की सफ में गिना जाने लगा है। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से नवाज शरीफ तक किसी के नामाए आमाल में 9 मई जैसे अंगारे नहीं, किसी एक को भी आईनी पार्लिमानी तरीके से माजूल नहीं किया गया। सब जबरे नारवा का हदफ बने। कोई हवास बाख्ता गवर्नर जनरल, कोई रऊनत शार सदर, कोई खुद परस्त फौजी आमिर और कोई इंसाफ कुश मुनसिफों का निशाना बन गया। इंसाफ के जोम में इमरान खान का इन मजलूम वज़राए आज़म से तकाबुल नामुनासिब है। मामला कुछ ज्यादा पेचीदा नहीं। अगर मसलहत और कौमी मफाद का तकाजा यह है कि 9 मई को किस्सा पारीना समझते हुए गहरी कब्र में दफनाकर मनो मट्टी डाल दी जाए तो ऐसा कर लिया जाए। तहरीक इंसाफ को जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखने वाली पाकबाज पाक दामन जमात के तौर पर अपना किरदार अदा करने दिया जाए और उन 18 फौजी अफसरान की सजाएं भी मनसूख करके इन्हें अपने ओहदों पर बहाल कर दिया जाए जिन्हें 9 मई के हवाले से लायके ताज़ीर समझा गया। और अगर 9 मई वाकई वही कुछ था जो पूरी कौम ने देखा और जो पूरी कौम को बताया गया और इससे चश्मपोशी लाकानूनियत की हौसला अफजाई होगी, तो फिर इस मामले को आलम बरज़ख के सर्द खाने में डालने के बजाय मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस नवा के कौमी मामलात को बेयकीनी की सलीब पर लटकाए रखना हमागीर सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार को जन्म देता है, जिसका मदावा कोई इंतखाबी मश्क नहीं कर सकती।